हेलो दोस्तों, बहुत से लोग इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए। आज की वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस किए हैं जिसके बाद आपको 100% कंफर्म हो जाएगा कि आपके लिए जॉब ज़्यादा बेहतर है या बिजनेस। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन भाई जो एक सैलरी मैन है और हसनैन भाई जो एक बिजनेसमैन है। पहला सवाल मेरा हसन भाई आपसे है, बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से जॉब करते हैं कि जॉब सिक्योर होती है और टाइम पे उनको सैलरी मिल जाती है। बिल्कुल इस बारे में मैं यही कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल है कि हमारी सैलरी जो है जॉब पर्सन की सैलरी एक पर्टिकुलर डे पे जो है उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है। उससे बेनिफिट ये होते हैं कि जॉब पर्सन अपना एक बजट लेके चल रहा होता है, उस बजट से उनको फ़ायदा ये होता है कि वो उस सैलरी को एक्सपेंड कर सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। उनको पता होता है कि हमारी सैलरी इतनी है और हमें कंपनी से कुछ लेना देना नहीं होता कि अगर कंपनी डाउन भी जा रही है तो सैलरी तो उनको देनी है। लेकिन कभी कभार उसमें हमें ये भी नुकसान होता है कि अगर डाउन साइजिंग हो जाती है तो जॉब के बड़े मसले हो जाते हैं। लेकिन बिजनेस में भाई ऐसा नहीं होता। बिजनेस में ये है कि जब आप चाहो अपनी सैलरी या अपने जितने भी आपको जितना भी एक्सपेंस है आप वो निकाल सकते हो। जॉब में तो आपको एक दिन होता है कि यानी पहली से 5 तक या 10 तक आपको सैलरी मिलेगी। बिजनेस में ऐसा नहीं है, आप 25 को निकालो, आप 20 को निकालो, जितने चाहो। बिल्कुल ये हमारे बॉस का भी ऐसा होता है जो कि कभी कभार इस तरीके से हो जाता है कि वो अपने एक्सपेंस कवर करने के लिए अपने अकाउंट से रिडक्शन कर लेते हैं। लेकिन तो मेन बात ये है कि उनकी अगर ग्रोथ अच्छी होगी तो वो ऐसा होता है तो आप भी कोशिश करो ना कि आपका भी ऐसा हो, बॉस बनने की कोशिश करो ना। बिल्कुल हमारा भी अक्सरियत आपने देखा होगा जॉब के पीछे भागने से अच्छा है आप कोई छोटा सा बिजनेस करो और आप बॉस बनने की आप क्रिएटर बनो, जॉब क्रिएटर बनो, ना कि आपको जॉब के लिए इधर उधर भागना पड़े। लेकिन उस क्रिएटर को बनने के लिए भी तो एक जॉब ही रिक्वायर्ड होती है ताकि वो अपने उस एक्सपेंस जो वो कवर कर रहा है। जॉब क्रिएटर बनने के लिए जॉब रिक्वायर्ड नहीं होती, खाली एक कोशिश रिक्वायर्ड होती है। आप कोशिश करो, स्टेप उठाओ, कोशिश के लिए स्टेप उठाओ तो जरूरी है। इन्वेस्टमेंट लो इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं, आप स्टेप उठाओ, इंशाल्लाह आप खुद बॉस बन सकते हो। ना कि आपको यह है कि कोई निकाल दे आपको काम से किसी भी बात पे, छोटी सी बात पे, फिर आप ढूंढ रहे हो दूसरी जगह जॉब। तो इससे बेहतर है कि आप खुद जॉब क्रिएटर बनोगे, आपके पास लोग काम करने आए। बिल्कुल ऐसा है, हमारे भी कुछ ऐसे प्लान है कि हम जो है अपनी जॉब से कुछ सेविंग करके जो है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा बिजनेस अपना खोल सकें। अगर पैसा जमा करते हैं और बीच में कोई डिजास्टर हो जाता है तो फिर वही जॉब करनी पड़ेगी। फिर तो बिजनेस से बिल्कुल ही माइंड हट जाएगा कि नहीं है अभी इन्वेस्टमेंट तो अब जॉब करो। ऐसा नहीं है, आप लो इन्वेस्टमेंट पे बहुत सारे बिजनेस होते हैं वो आप करें। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, लोगों के जहन में ये डर है कि बिजनेस के अंदर उनको टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है जबकि जॉब के अंदर उनको एक लिमिटेड टाइम देना पड़ता है और उसके बाद वो फारिग होते हैं। इस वजह से वो जॉब को ज़्यादा कंसीडर करते हैं। टाइम अगर देना पड़ता है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं। ऐसा कभी कभार होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपको टाइम इतना नहीं देना पड़ता, आपका काम चल रहा होता है। आपके पास अगर एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं तो वो कर रहे होते हैं, आपका ऑटो पायलट पे काम चल रहा होता है। ये है कि जॉब में ये होता है कि आपको टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे सब कुछ करना है, काम करके देना है, फिर जाके आपको वो पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे रहें और वो पे करते रहें आपको। जी बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जॉब पर्सन को हमेशा जो है वो एक टाइम दिया जाता है कि उनकी 8 आवर्स या 9 आवर्स की शिफ्ट है और उसके अंदर जो है उनको पहुंचना होता है और उसमें कुछ सैलरी के भी इश्यूज हो जाते हैं। अच्छा, उसमें जो है ना वो अगर आप लेट होते हैं, सही कहा इन्होंने, जो अगर ये लेट होते हैं तो उसमें भी सैलरी कटती है इनकी। जी बिल्कुल ऐसा है, अक्सर ज़्यादातर जगहों पे यही होता है। बिजनेस में ऐसा नहीं है, आपको अगर नहीं जाना चाह रहे, आप दिल नहीं कर रहा तो आप लेट चले जाएं, नहीं जाएं, लेकिन आपका बिजनेस चल रहा होगा। हाँ, लेकिन वो बिजनेस भी तो हमारे जैसे एम्प्लॉयज़ की वजह से चल रहा होता है जो आपने रखे होते हैं। उससे हमें ये है कि हमारे पास जॉब होती है और आपके पास आपका बिजनेस जो है वो अच्छे से रन हो रहा होता है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे कुछ जॉब पर्सन ही जो है वो बिजनेस को इतने अच्छे से रन कर रहे हैं कि ओनर को आने की जरूरत नहीं पड़ती। जॉब कुछ अच्छी भी, बहुत सारी अच्छी जॉब्स हैं जो कि होती हैं, लेकिन ये नहीं है कि मतलब हर बंदा जॉब ही करे, बिजनेस भी करना चाहिए। मतलब बिजनेस करेंगे तो दूसरों के लिए मौके पैदा होंगे।
कि आपके पास एम्प्लॉय आएंगे, उनको रोजगार मिलेगा। नहीं, लेकिन ऐसे कुछ लोग बेरोजगारी हमारे बढ़ी है यहाँ कि पर जब हैं। लोगों के बिजनेस नहीं चलेंगे तो लोगों को जॉब नहीं मिलेंगी। अगर जॉब करने वाले कम और बिजनेसमैन ज्यादा हो तो ये बेरोजगारी लेकिन कम ये हो तो, जाएगी, लोग खुशहाल हो जाएंगे। लोग जॉब क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं होती, या फिर उनके पास कोई बेहतर एक वे नहीं होता। वो वे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मैंने अपनी जॉब लाइफ में देखे हैं। जैसे कि मेरा लास्ट एक हमारे मैनेजर थे, उनका एक्सपीरियंस यही था कि वो एक जॉब कर रहे थे पहले, इसके बाद वो फिर मैनेजर बने और उससे उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। जब उनके ये सारे अखराजात या इन्वेस्टमेंट आप कह लें कि उनकी एक तैयार हो गई उस बिजनेस आइडिया के लिए जो उनके पास था, तो उससे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम भी अगर ये आपके कोशिश पास करते वे हैं। नहीं है ना, तो आप ये कहेंगे इसका चैनल की बाकी वीडियोस देखें, आपको वे मिल जाएगा। आप इसी में से ही आपको कोई ना कोई बिजनेस मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, वे लेकिन तो है। फिलहाल ये है कि हम खुद भी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाह रहे होते हैं। ये ज्यादातर लोगों का ये होता है कि भाई आप अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं सकते, और इस वजह से वो जॉब पे ही जा रहे होते हैं, बस वो टाइम पास कर रहे होते हैं, और कोई वजह नहीं होती। ये है कि आगे बढ़ने का हर किसी को शौक होता है। अब वो कुछ लोग वो जॉब के चक्कर में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो जॉब पे ही रहते हैं हमेशा, मतलब एक बन के रहते हैं। ये है कि बिजनेस में बंधा हुआ नहीं होता, लगा बंदा नहीं होता। इस वजह से मेरे हिसाब से तो मुझे बिजनेस इस वजह से अच्छा लगता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से लोग जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जॉब के अंदर आपको बोनस भी मिलता है हर साल, और इंक्रीमेंट भी मिलता है हर साल, आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है, और आपको प्रमोशन भी होता है। तो हसन भाई, आप बताइए कि आप क्या कहते हैं इस बारे में। जी बिल्कुल, हमारी जो कंपनी है या कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कि आपको एक साल में इंक्रीमेंट प्रोवाइड कर रही होती है कि आपकी सैलरी को जो है आपको डबल कर दिया जाता है, या फिर इसके अलावा कुछ अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है, आप 100% उनको जो है काम करके दे रहे हैं, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि वो आपकी पोस्ट को इंक्रीज कर देते हैं। जो उस जॉब पर्सन के लिए एक इंक्रीमेंट होता है कि उसका उस महीने का जो बजट होता है वो 25,000 का है अगर, तो वो 50,000 उसकी सैलरी हो गई है और उसकी पोस्ट भी मैनेजमेंट पे आ गई है। तो वो अपने अखराजात को और अपने काम को जो वो कर रहा है उसको अच्छे से भी करता है, और उससे वो फायदा उठाता है कि वो अपने सारे मसले जो घरेलू मसले होते हैं उसको हल कर रहा होता है। अच्छा हसन भाई, जैसे आपने बात करी प्रमोशन की, तो मुझे ये बताइए कि एक बंदा जो किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, कितने टाइम बाद अमूमन उसकी प्रमोशन हो जाती है? अगर कोई अच्छी कंपनी है या ग्रोथेबल कंपनी है, अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको कम से कम 1 साल चाहिए, जो कि 1 साल के अंदर वो अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी पोस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इन सब में एक चीज़ इनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो कि वो है कि वो बंद के रहते हैं। उनको पता होता है कि हमें एक इस टाइम पे आना है, हमें इसी सैलरी को उठाना है, और इसके अलावा जो है हमें अगर हम 100% काम नहीं करेंगे तो काफ़ी मसले होंगे जॉब के। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा हसनैन साहब, जो आपने कहा कि अशफाक भाई की वीडियो देखी जाए, तो मैं बिल्कुल इस वीडियो को जो है सर्च करूँगा, ताकि क्या पता इससे ही मेरे रास्ते आगे खुल जाएं और मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। अच्छा हसनैन भाई, यही सवाल मैं आपसे करूंगा। एक बंदा जो अपना बिजनेस कर रहा है, इस टाइम ड्यूरेशन में, जितने टाइम ड्यूरेशन में एक जॉब वाला बंदा प्रमोट होता है, इतने टाइम ड्यूरेशन में एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कितना ग्रो कर सकता है और उससे कितना फ़ायदा ले सकता है? हाफ कर लें आप उसको, तो अगर इनको साल लग रहा है तो बिजनेस वाले को 6 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे। अच्छा, एक बंदा जॉब को अगर 1 साल दे रहा है तो उसके हाफ टाइम के अंदर वही रिवॉर्ड वो बिजनेस से हासिल कर सकता है? हाफ टाइम बिल्कुल लगेगा। मैं आपको एक बंदे की स्टोरी सुनाता हूँ कि एक मेरे फ्रेंड सर्कल में एक बंदा है, वो एक तराजू होता है ना, तराजू कांटा, जी वेट मशीन, वो उसका बिजनेस करता था। अच्छा, उसको एक जगह से ऑफ़र आई एक बहुत बड़ी कंपनी से। वहाँ पे क्या था कि साल में वो लोग 4 बोनस देते थे, जो आपने इंक्रीमेंट की बात करी ना, तो उसको बहुत अच्छा लगा कि यार हर 3 महीने बाद एक बोनस मिलेगा फुल सैलरी का। अब जब 4 साल उसने वहाँ पे गुजार लिए, उसके बाद उसको लगा कि अगर मैं वो बिज़नेस कर रहा होता ना, तो मैं ये 4 बोनस की जगह ना 8 बोनस उठा रहा होता साल के। ये है कि थोड़ी सी लालच के चक्कर में उसने
अपने 4 साल एक तो ख़राब किए, ऊपर से वो बिज़नेस भी नहीं कर पाया, और वो अभी भी उसी कंपनी में वही 4 बोनस के साथ चल रहा है। अच्छा हसन भाई, एक और चीज़ बताइए, जॉब करने के लिए एजुकेशन कितना मैटर करती है? ये तो डिपेंड करता है कि जो बंदा मतलब जॉब करना चाह रहा है वो किस लेवल की जॉब करना चाह रहा है। अगर उसने इंटरमीडिएट किया हुआ है या मैट्रिक किया हुआ है तो उसको फिर उस लेवल की जॉब मिलेगी जो कि उसमें मतलब समझ लें कि आप उसकी सैलरी कुछ अच्छी नहीं होगी, उसकी टाइमिंग रिस्ट्रिक्ट बहुत होगा वो बंदा। लेकिन अगर वो वेल एजुकेटेड है तो अच्छी मैनेजमेंट की पोस्ट पे मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर वो अपनी जो है एजुकेशन के मुताबिक जॉब हासिल कर सकता है। अच्छा हसनैन भाई, अब आप बताइए कि बिज़नेस के अंदर एजुकेशन कितना मैटर करती है? बिज़नेस के अंदर एजुकेशन मैटर करती है, बहुत ज़्यादा करती है। अगर कोई अनपढ़ बंदा है, वो अगर महीने के समझे 50,000 रुपये कमा रहा है, तो अगर जो बिजनेसमैन है और पढ़ा लिखा है तो वो उसी बिज़नेस के अंदर 1 लाख से 1.5 लाख रुपए यानी कि 200% ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक सवालात थे, कुछ बेसिक पॉइंट थे जो आप लोगों के क्लियर नहीं होते जॉब और बिज़नेस करने में, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके लिहाज से जॉब ज़्यादा बेहतर है या बिज़नेस ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो चैनल के ऊपर आपको काफ़ी बिज़नेस आइडियाज़ मिल जाएंगे। हर तरह के बिज़नेस आइडिया कंप्लीट डिटेल के साथ मौजूद हैं। जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।